हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोमा हियर एंड वेलकम टू बिल्ड करियर चैनल। तो आज हम कॉस्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप पिछली जो कॉस्ट की वीडियो है उसे एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ये क्या है, आपस में इंटरलिंक्ड है। तो पहले आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। तो हमने पिछले क्लास में कॉस्ट को देखा, उसकी जो क्लासिफिकेशन हमने देखी, साथ ही साथ शॉर्ट रन कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच डिफरेंसेस को भी हमने कवर अप किया। साथ ही हमने कुछ रिलेशनशिप को भी देख लिया अंडर शॉर्ट रन पीरियड। तो आज हम इसी तरह से एक रिलेशनशिप और कवर करेंगे, किसके बीच में, टीसी, एसी और एमसी के बीच में। तो ये है हमारी टेबल, टीसी, एसी और एमसी के बीच रिलेशनशिप को शो कर रही है। तो चलिए पहले हम इसे किसके थ्रू समझेंगे, अपने डायग्राम के थ्रू पहले से समझेंगे, तो हमारे लिए इसे समझना इजी हो जाएगा। इस टेबल को, रिलेशनशिप को हम समझेंगे। टीसी, एसी और एमसी के बीच की रिलेशनशिप को हम कवर कर रहे हैं। हमें एक बात ध्यान रखनी है कि हर इस तरह से जो भी हम इकोनॉमिक्स में रिलेशन को देख रहे हैं अंडर प्रोडक्शन, तो उसमें क्या हो रहा है, हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। क्या क्या स्टेजेस होती हैं? तो चलिए फर्स्ट स्टेज हम देखते हैं कि स्टेज क्या बता रही है कि जैसे जैसे हमारी क्वांटिटी बढ़ रही है वैसे वैसे मार्जिनल कॉस्ट एमसी क्या हो रही है, ये गिर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। पर मार्जिनल कॉस्ट क्या हो रही है, एसी से कम है। क्यों कम है? इससे क्या हो रहा है कि एमसी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो एवरेज कॉस्ट को नीचे खींच रही है। और एसी कब गिरता है? एसी तभी गिरता है जब मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से कम होती है। यहाँ पे देखिए हमारी जो एसी और एमसी कर्व है ये एक पॉइंट पे जाके ज़रूर इंटरसेक्ट हो रही है। वो कौन सी पॉइंट है? हमारी बी पॉइंट। चलिए इसे भी हम देखेंगे। ये हमारी सेकेंड स्टेज पे क्या हो रहा है, एसी जो है वो कांस्टेंट है और अपने मिनिमम पोजीशन पे है। साथ ही एमसी और एसी है जो वो इक्वल है। एमसी और एसी क्या है, ये इक्वल है। देखिए फोर्थ जो हमारी क्वांटिटी 4 में हमें क्या शो कर रही है, एसी और एमसी हमारी दोनों क्या है, 18 है। तो ये दोनों इक्वल होगी और यही हमारी क्या है, मिनिमम पोजीशन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमारी जो एमसी है वो एसी से पहले अपने मिनिमम पोजीशन ई पर पहुँच रही है। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये एमसी की मिनिमम पोजीशन है, राइट। तो इसके बाद क्या कर रहा है, एमसी जो है वो धीरे धीरे राइज कर रहा है। और एसी कब अपने मिनिमम पोजीशन पर पहुंच रही है, एसी की मिनिमम पोजीशन है पॉइंट बी। तो ये आपस में इस जगह पे ये दोनों मीट कर रहे हैं और इसके बाद एसी भी क्या करेगा, राइज करेगा धीरे धीरे। तो ये हो गई सेकेंड पोजीशन। अब हम थर्ड स्टेज पे क्या देख रहे हैं कि थर्ड स्टेज पे क्या हो रहा है, एसी अपनी मिनिमम पॉइंट बी पर पहुंच चुकी है। अब वो धीरे धीरे राइज करेगा और क्या होगा, एमसी से क्या होगा, एमसी मार्जिनल कॉस्ट से एवरेज कॉस्ट क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। देखिए यहाँ पे हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो ज़्यादा है, मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है एवरेज कॉस्ट से। तो ये हो गए तीनों रिलेशन, तीनों स्टेजेस, रिलेशन की 3 स्टेजेस। चलिए अब हमने शॉर्ट रन को सारा जो भी शॉर्ट रन की रिलेशन है हमने कवर कर लिया है। अब हम लॉन्ग रन वाले को देखेंगे। तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही है, बहुत ही इजी है, इसी तरह से होगा जैसे हमने शॉर्ट रन में देखा है। तो लॉन्ग रन में ध्यान रखिएगा कि सारे फैक्टर्स जो क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग रन में क्या होता है, सारे फैक्टर्स हमारे वेरिएबल होते हैं। सारे के सारे फैक्टर्स, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल फैक्टर, ऑल फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। कोई भी फैक्टर इसका मतलब फिक्स नहीं होता। बट शॉर्ट रन में हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स होते हैं, एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर। तो सारे कॉस्ट यहाँ पे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म मार्जिनल कॉस्ट और एलएसी मतलब लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट। जब भी आपको एल दिखेगा इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म है, राइट। तो ये दोनों बहुत हद तक क्या होते हैं, यू शेप्ड हैं। अब देखिए सिंपली इसे समझिए, ये दोनों क्या है, ये इसका शेप कैसा है, ये यू शेप है। क्यों है? एसी यू शेप का इसलिए होता है क्योंकि यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है। मतलब
जितनी परसेंटेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है उससे ज़्यादा परसेंटेज आउटपुट इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट है वो डिक्रीज़ हो रही है। सो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है। तो AC यू शेप क्यों है, AC यू शेप इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अप्लाई हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। जब भी आपको ये पूछेगा तो इसका आंसर क्या होगा कि क्यों यू शेप हो रहा है, तो इसका आंसर यही है कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल की वजह से ऐसा हो रहा है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब क्या हो रहा है, कॉस्ट डिक्रीज होना। और जहाँ हम डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहते हैं इस पर क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज होता है। उल्टा है, ठीक है, वाइस वर्सा है। जहाँ पे हमें डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल हम कह रहे हैं इसका मतलब कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, और जहाँ पर हमने जैसे कहा कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल मतलब क्या हो रहा है, हमारी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये हमने कवर अप कर लिया है जितनी भी थी रिलेशनशिप। तो हमारी जो एक पॉइंट रह गई है टाइम एलिमेंट, कॉस्ट के साथ क्या रिलेशन है टाइम एलिमेंट का, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे थ्री टाइम पीरियड हम शो कर रहे हैं। एक बहुत ज़्यादा जो छोटी टाइम पीरियड होती है वेरी शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो जो सबसे ज़्यादा बहुत ही कम टाइम होता है वेरी शॉर्ट रन, उसमें क्या हम उसे और भी नाम से किस नाम से जानते हैं, मार्केट पीरियड से नाम से जानते हैं। इसे हम किसे क्या कहते हैं, मार्केट पीरियड। तो ये बहुत ही क्विक टाइम पीरियड होता है। तो इसीलिए कॉस्ट में क्या होता है, जो कॉस्ट होता है इसकी जो इन्फ्लुएंस होती है वो इनसिग्निफिकेंट होती है, मतलब सप्लाई के ऊपर कॉस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, या फिर बहुत ही हल्की फुल्की लिटिल इफेक्ट पड़ सकती है, वेरी लिटिल इफेक्ट इस पर आ सकती है। शॉर्ट रन जो होता है इसमें हमने देखा ही है, मैंने बार बार आपको कहा है कि वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट दो तरह के इसमें कॉस्ट अप्लाई हो रहे हैं। साथ में सप्लाई कब इंक्रीज होता है, शॉर्ट रन में, ध्यान रखिएगा शॉर्ट रन में सप्लाई तभी इंक्रीज होता है जब हम एग्जिस्टिंग फिक्स्ड के फैक्टर को यूज़ करते हैं। और थर्ड हमारी है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हमें पता है कि सारे फैक्टर्स जो हैं हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं, और लॉन्ग रन है तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। तो इस टाइम पे हम अपनी सारी फैक्टर इनपुट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी टाइम एलिमेंट कॉस्ट की। तो अगर आप 2 वीडियो देख लोगे कॉस्ट की तो आपकी पूरी कॉस्ट सीरीज़ जो है वो कवर अप हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और अगर क्लास पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।